नमस्कार दोस्तों, आपका लर्नर्स क्लासरूम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कोशिका और उसके विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के कोशिकीय कंपोनेंट्स को एक एक करके बारीकी से और डिटेल में पढ़ा। अब दो प्रमुख कोशिका, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका, तो इनमें जो मूलभूत डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए एक एक करके हम इनके डिफरेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपलब्ध होती है, मौजूद होती है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। तो इसका जो सबसे बाहरी लेयर है इसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है। और कोशिका भित्ति के बारे में कुछ और ही कि कोशिका भित्ति जो होता है ये सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज जो होता है वो एक हार्ड मटेरियल होता है, इसलिए इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। हार्डनेस एक्स्ट्रा हार्डनेस जो है इसको मुहैया कराता है, उपलब्ध करवाता है, जिसके वजह से ये कोशिका के आकार को, पादप कोशिका का जो आकार होता है कोशिका भित्ति की वजह से वो नियमित होता है, रेगुलर होता है, निश्चित शेप में होता है। जबकि जंतु कोशिका जो होता है वो इसकी तुलना में थोड़ा अनियमित होता है शेप वाइज। दूसरी बात कि कोशिका भित्ति जो होती है ये पेड़ पौधे को विभिन्न प्रकार के विषम परिस्थितियों से बचाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे हर एक तरह के मौसम में, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कड़ाके की ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो, हर एक मौसम में स्थिर रहते हैं, खड़े रहते हैं अपने जगह पे। तो उनके लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता था यदि उनके कोशिका में कोशिका भित्ति ना होती। तो कोशिका भित्ति जो होता है उनको बचाने का भी काम करता है, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। अब हम लोग अगले डिफरेंस पे आते हैं, रसधानी या वैक्यूल्स, उसको रिक्तिका भी कहते हैं। तो ये दोनों में पाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला गोल शेप का है ये जो है वैक्यूल्स है, और यहाँ जो वैक्यूल्स हैं ये छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ जो वैक्यूल्स होता है, लगभग प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है, रसधानी उसी को कहते हैं और रिक्तिका भी उसी को कहते हैं। ये इसमें 80% के आसपास जगह जो होता है पादप कोशिका का वो छेके हुए रहती है। तो रसधानी या रिक्तिका जो होती है वो बड़ी होती है। पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो बड़ी होती है। लगभग 80% भाग, पादप कोशिका का 80% भाग रिक्तिका के द्वारा कवर किया हुआ होता है। जबकि जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। रिक्तिका के बारे में कुछ और कि जैसा कि हम लोग रिक्तिका के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसका मुख्य काम होता है पानी का संचय करना या कुछ अन्य पदार्थों का संचय करके रखना। तो इसमें रिक्तिका इसलिए बड़ी होती है क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। तो विषम परिस्थितियों से जूझने के लिए, संघर्ष करने के लिए ये कुछ मात्रा में कुछ पदार्थों को स्टोर करके रिक्तिका में रखते हैं, इसलिए इनकी रिक्तिका जो होती है वो बड़ी होती है, जबकि इनकी रिक्तिका छोटी होती है। तो इसमें रिक्तिका बड़ी होती है और इसमें रिक्तिका छोटी होती है। लगभग 80% भाग पादप कोशिका का रिक्तिका से भरा होता है। अब अगले डिफरेंस पे आते हैं हम लोग, लवक। लवक को प्लास्टिड कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो लवक होता है वो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, और यह जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। लवक जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। आप लोग को पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था कि लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और लवक का मुख्य कार्य पौधों को रंग प्रोवाइड करना। पेड़ पौधे के अलग अलग हिस्से अलग अलग रंग के होते हैं, तो यह जो रंग है उनको कौन मुहैया कराता है? लवक। लवक के वजह से वो अलग अलग रंग के होते हैं, जबकि लवक का अभाव होता है जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम, यहाँ देखिए, ये जो एक छोटी सी संरचना आपको दिख रहा है ये सेंट्रोसोम है। तो सेंट्रोसोम जो होता है वो केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव होता है। सेंट्रोसोम केवल
जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसमें इसका अभाव होता है। सेंट्रोसोम को एक अन्य नाम से जानते हैं तारककाय। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन जब होता है तब सेंट्रोसोम वहाँ पे मुख्य भूमिका अदा करता है। तो यहाँ हम लोग मुख्य इसके डिफरेंस को देखें। एक चीज़ और कि जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका से थोड़ी बड़ी होती है, शेप वाइज ये बड़ा होता है, इसका आकार थोड़ा छोटा होता है और जो पादप कोशिका है उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। तो यह मुख्य डिफरेंस था जो कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं। अब हम लोग कोशिका से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स या कुछ और स्मरणीय तथ्य को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे हैं या पूछे जाने की उनकी संभावना है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विभिन्न कोशिकीय अवयव और उसके खोजने वाले खोजकर्ता। तो जैसा कि हम लोग कोशिका के शुरू में ही हम लोगों ने देखा था कि कोशिका की सबसे पहले खोज जो किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वह मृत कोशिका थी और वह एक पादप कोशिका थी, पेड़ पौधे की कोशिका थी। तो इन्होंने क्या किया था कि पेड़ पौधे से मिलने वाला एक विशिष्ट पदार्थ कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन किया था और उसमें उन्होंने एक विशिष्ट संरचना पाया जिसको उन्होंने कोशिका नाम दिया। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और उसके कुछ समय के पश्चात जब पावरफुल और ज़्यादा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो कुछ सालों के बाद जीवित कोशिका की खोज की गई और इसको खोजने वाले जीवित कोशिका को खोजने वाले जो थे वैज्ञानिक, उनका नाम था एवी लीवेनहॉक। तो एवी लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला है तारककाय। तारककाय जो कि जंतु कोशिका में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए तारककाय। तो तारककाय की खोज बोबरी ने की थी, सेंट्रोसोम और राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था। और ये जो रॉबिन्सन और ब्राउन जो राइबोसोम को खोजे थे वो पादप कोशिका में उपस्थित राइबोसोम को उन्होंने ढूंढा था, जबकि जंतु कोशिका में मौजूद राइबोसोम ये जंतु कोशिका है। तो जंतु कोशिका में जो राइबोसोम थी उसकी खोज का श्रेय जेई पोलेट को जाता है। अगला माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग ने पिछली कक्षा में देखा था कि यह पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ऊर्जा उत्पादन इसका कार्य होता है कोशिका के अंदर। अगला केंद्रक जो कि पूरे कोशिकीय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो कोशिका की खोज सबसे पहले कोशिका को जो देखा गया था वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा देखा गया था। अगला गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। और लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, तो लाइसोसोम को सबसे पहले देखा था वो डी डुवे ने सबसे पहले लाइसोसोम को देखा था, इसलिए लाइसोसोम के खोजकर्ता डी डुवे को माना जाता है। डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी, लेकिन ये इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए थे। और फिर आगे वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दुनिया के सामने रखा और उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, जिसके वजह से वाटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो डीएनए के खोजकर्ता ऐसे फ्रेडरिक मिक्सचर हैं, लेकिन डीएनए से संबंधित जो सिद्धांत है डबल हेलिकल, इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन जो दिया वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था और इस कारण से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था।